हे गाइस, जैसे सिद्धार्थ देखिए टेकी बफून, और आज की जो टेक न्यूज़ होगी वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी। और इससे पहले देखो, आप कमेंट करो वीडियो चालू होने से पहले, ये माइक कौन सा है, पीसी कौन सा प्रोसेसर है, उसमें ग्राफिक्स कार्ड, रैम या फिर मॉनिटर, कीबोर्ड, हेडसेट कौन सा है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड तो देखो, आईफोन 12 एंड 12 प्रो एंड 12 मिनी एंड 12 प्रो मैक्स, बहुत कम आईफोन्स लॉन्च हुए थे 13 अक्टूबर को। एंड अब गीक बेंच के रिजल्ट्स अब तक आए नहीं, लेकिन एंटूटू के रिजल्ट जो हैं, जो बेसिकली बेंचमार्क करता है थोड़े इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जैसे कि सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड एंड ऑल, एंड उसके रिजल्ट्स अब आ चुके हैं। अब मैं इससे पहले याद दिलाऊं, A13 बायोनिक जो प्रोसेसर था वो बहुत ही ख़तरनाक प्रोसेसर था जो एप्पल ने डाला था आईफोन 11 वाली सीरीज़ में, एंड वो अनबीटेबल रहा था 865 प्लस या 865 आने तक, एंड 855 तो कभी कैचअप कर नहीं पाया था। ये काइंड ऑफ एक ट्रेंड रहा है। एप्पल के जो प्रोसेसर्स है वो हमेशा आगे रहता है स्नैपड्रैगन या फिर मीडियाटेक के प्रोसेसर्स है, लेकिन इस साल A14 बायोनिक पीछे है। अब इससे पहले जो एप्पल के बहुत चाहने वाले लोग होंगे, एंड तक वेट करना कम होगा, लेकिन उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे वो मैं समझाऊंगा। एंड इस बार जो एंटूटू के रिजल्ट्स हैं, आईफोन 12 के 564,899 है, आईफोन 12 प्रो के 572,133 है, एंड अगर मैं लास्ट टाइम का आपको याद दिलाऊं तो फिर जो आईफोन 11 प्रो मैक्स का था वो था 536,883। अब स्नैपड्रैगन 855 प्लस इतना पहुंच नहीं पाया, ना ही गीक बेंच ना ही एंटूटू में इसके स्कोर्स को कंपेयर कर पाया, लेकिन 865 जो MI 10T प्रो में है वो 6,80,000 पे, मतलब 680,000। अब इस बार का A14 जो बायोनिक है, रॉ परफॉर्मेंस में बहुत पीछे स्नैपड्रैगन सीरीज से। प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम हमने ऐसा कुछ देखा एप्पल के फ़ोन्स में। एप्पल की जो चिप्स हैं हमेशा ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो फिर आईफोन में 12 मेगापिक्सल के कैमराज होते हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट कैमराज होते हैं। सेम आईफोन में 4GB या फिर 6GB रैम होती है। अब थोड़े बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हमने फ़ोन बफ के वीडियो में देखा था। थोड़े जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कोई बड़ी शीट हो या फिर कोई गेम हो, अगर बहुत सारे हों तो फिर वो रैम में स्टोर करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन एज़ फार एज़ नॉर्मल रैम मैनेजमेंट जो एवरेज पर्सन के लिए होगा वो बहुत ही अच्छा रहा है 4GB के रैम में, कंपेयर टू लाइक 8GB या फिर 12GB वन प्लस या सैमसंग के फ़ोन्स में। अब मेरे हिसाब से सेम चीज़ एप्पल ने यहाँ पे भी विजन की है। A14 बायोनिक है, रॉ परफॉर्मेंस में लैग करता है दूसरे स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर्स से, लेकिन जो एवरीडे यूसेज वाले टास्क होंगे वो शायद से आईफोन ज़्यादा अच्छे से करे या फिर सेम करे 865 प्लस से। लेकिन जो रॉ परफॉर्मेंस होगी आईफोन 12 और 12 प्रो की, जो आपको शायद से 1 से 2 साल के बाद दिखेगी कंपेयर टू स्नैपड्रैगन 865 वाले फ़ोन्स, जैसे कि OnePlus 8 Pro, Samsung S20 सीरीज़, अगर आपने यूएस में बाय किया हो, क्योंकि इंडिया और इन सब जगह पे एक्सयनोस वाले मिलते हैं जो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। अब 1 से 2 साल बाद अगर आप बहुत ही हैवी इंटेंसिव टास्क करोगे या फिर गेमिंग करोगे तो फिर आपको ये इफ़ेक्ट्स दिखेंगे रॉ परफॉर्मेंस में। मतलब जैसे रैम मैनेजमेंट वो सब एप्पल पे उनके iOS जो OS है उस पे, लेकिन रॉ परफॉर्मेंस जो चाहिए होता है मेनली रेंडरिंग के लिए, जो आप ज़्यादा फ़ोन में प्रॉबेबली नहीं करोगे, या फिर गेमिंग या फिर एक्सेल शीट्स के लिए, तो फिर आपको इसमें इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं कि वो ज़्यादा स्लो होगा। बट शायद से वेट करना चाहिए गीक बेंच के स्कोर्स का। एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, शायद से ये एंड रिज़ल्ट होगा, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, मतलब यूज़र्स के हैंड्स में अब तक फ़ोन्स नहीं आए हैं। मे बी थोड़ा ट्वीक करें, मे बी थोड़ा और आगे बढ़ाएं उनकी रॉ परफॉर्मेंस, लेकिन ये शायद से इतना ही रहेगा। थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है आईफोन 12 और 12 प्रो का, लेकिन ये इतना ही रहने वाला है एंटूटू में। तो आप बताएं आपका क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है। फर्स्ट टाइम एप्पल A14 बायोनिक प्रोसेसर पीछे रहा है स्नैपड्रैगन जो एंड्रॉयड इक्विवेलेंट है उन सब में। एंड अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से A14 बायोनिक, मैंने जैसे कि बोला, 1 से 2 साल के बाद आपको एडवर्स इफेक्ट्स दिखेंगे, ख़राब इफेक्ट्स, स्लो प्रोसेसिंग, रॉ प्रोसेसिंग पावर के, लेकिन फिर भी शायद से अभी भी परफॉर्मेंस का किंग एप्पल आईफोन 12 एंड 12 प्रो मैक्स, जो भी इनके 4 फ़ोन्स निकले हैं वही रहेंगे। और देखो, वीडियो पसंद है तो फिर प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। ऐसी टेक न्यूज़, रिव्यूज़, अनबॉक्सिंग्स, कंपैरिजन्स, इन डेप्थ कैमरा रिव्यूज़ आते रहेंगे। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, गुड बाय।